बेचारी बहू की कहानी। जब सास ने डाला दबाव एक बार और बच्चा पैदा करने का। आज कोमल जब अपनी जुड़वा बेटियों को स्कूल छोड़ने आई तो मैं उसकी उदासी देखकर समझ गई कि जरूर कोई बात है, क्योंकि कोमल और उदासी का तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कोमल मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम है, जिसकी जुड़वा बेटियां और मेरी बेटी स्कूल में साथ साथ पढ़ती हैं। मैं कोमल को सालों से जानती हूँ। केवल 20 वर्ष की उम्र में उसकी शादी एक अमीर परिवार में हो गई और फिर अगले ही साल जुड़वा बेटियां पैदा हो गईं। रोज बच्चों को स्कूल छोड़कर हम दोनों सुबह की सैर को निकल जाते। सैर के साथ अपने मन की बातों का आदान प्रदान भी हो जाता। लेकिन आज उसके चेहरे की उदासी देखकर मैंने पूछ ही लिया, क्या बात है कोमल, आज इतनी उदास क्यों हो? बात यह है कि घर में सभी एक बच्चा और चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से तो दोनों बेटियों को संभाल पाती हूँ, तीसरे बच्चे को कैसे संभालूंगी? यदि एक बच्चा और हो गया तो मैं तो मशीन बनकर रह जाऊंगी। अच्छा, तुम्हारे पति क्या कहते हैं? बच्चा उनको नहीं, उनकी माँ को चाहिए। सासू माँ का कहना है कि जायदाद का कोई वारिस मिल जाता तो अच्छा रहता। असल में उन्हें एक पोता चाहिए, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि बेटा ही होगा? यदि बेटी हुई तो फिर चौथा बच्चा करने को बोलेगी, वही तो। पर सासू माँ को कौन समझाएगा? और मेरे माता पिता भी यही चाहते हैं। उनका कहना है कि बेटियाँ तो शादी करके दूसरे घर चली जाएंगी, वंश तो बेटे से ही आगे बढ़ेगा। तुम्हारे पति क्या कहते हैं? वैसे तो मेरे पति बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करते, लेकिन वो भी यही कहते थे कि पहली बार में ही जुड़वा बेटियां हो गई, वरना क्या हम दूसरी बार कोशिश न करते? एक कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। सभी को वंश बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए बस। मेरे शरीर, मेरी इच्छाओं के बारे में तो कोई नहीं सोचता, और ना ही मेरे स्वास्थ्य के बारे में। जैसे मैं कोई औरत नहीं, वंश बढ़ाने की मशीन हूँ। 2 बच्चे पहले से हैं और बेटे की चाह में तीसरे को लाना कहाँ तक ठीक है? मुझे लगता था कि अब समाज बदल चुका है, लेकिन कोमल की हालत देखकर लगा कि हमारा समाज आज भी पुराने विचारों में जकड़ा हुआ है। बेटा बेटी का फर्क सिर्फ गांव और अनपढ़ घरों में ही नहीं, बल्कि बड़े शहरों व पढ़े लिखे परिवार में भी है। यह देख मैं बहुत आश्चर्यचकित थी। फिर मैं सोचती थी कि कोमल का पति बहुत समझदार है, वह कैसे अपनी माँ की बातों में आ गया। अब कोमल हमेशा गुमसुम सी रहती थी। मैंने सोचा रोज रोज पूछना ठीक नहीं, यदि उसको बताना होगा तो खुद ही बताएगी। एक दिन कोमल ने बताया, मैं गर्भवती हूँ, अब शायद रोज सुबह की सैर के लिए न जा सकूँ। मैंने मन में सोचा जरूर इसके पति ने इसे मजबूर किया होगा। फिर मैंने पूछ लिया, तो अब तुम्हें भी वारिस चाहिए? नहीं, लेकिन अगर मैं पति की बात न मानूं तो ताने देने लगते, इसलिए सोचा कि एक चांस ले लेती हूँ। फिर एक दिन अचानक कोमल मेरे घर आई। उसे अचानक आता देख मुझे लगा कि कुछ बात जरूर है। मैंने पूछा, सब ठीक तो है? कोई खास वजह आने की? तबीयत कैसी है तुम्हारी कोमल? कोमल कहने लगी, कुछ ठीक नहीं है। मेरी सास को किसी ने बताया है कि आजकल अल्ट्रासाउंड द्वारा गर्भ में ही बच्चे का लिंग परीक्षण किया जाता है। लड़के होने पर गर्भपात भी करवा सकते हैं। अब मुझे मेरी सास के इरादे ठीक नहीं लग रहे। पार्ट 2 जल्द ही आएगा।